श्रद्धांजलि दी और मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ कि हमारे सभी वरिष्ठ जन जिनको हमने श्रद्धांजलि दी। परंतु आज सोचने का विषय है कि एक नगर निगम का ठेकेदार, श्रद्धांजलि चल रही है, जो नगर निगम का ठेकेदार है वो श्रद्धांजलि दीजिए। आपका दुख मैं समझता हूँ, वास्तविक में विपक्ष को भी श्रद्धांजलि। ये मंच नहीं है उस दुख को व्यक्त करने का। नगर निगम की वजह से सुसाइड हुआ है। 10-10 लाख रुपए हम यहाँ खर्चा कर रहे हैं और ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा है। अरे आपका दुख समझता हूँ, बाकी ये मंच नहीं है। की बात है, सदन की प्रक्रिया को नियम से चलने दें। ये मंच नहीं है। आप श्रद्धांजलि दो उनके प्रति। दुख की बात है, दुख व्यक्त बहुत करो। शर्म की बात है कि हम शर्म से डूब मरे कि लाखों रुपए हम एक दिन 10-10 लाख श्रद्धांजलि सत्र में श्रद्धांजलि दीजिए, राजनीति मत करिए। पप्पू जी द्वारा श्रद्धांजलि होगी, आप राजनीति मत करो। पप्पू भैया के लिए, पप्पू भैया सबके लिए आदरणीय। देने से कुछ नहीं होगा। जो परेशानी है उसको भुगत रहे हैं, उनको देखो, ये परिवार को देखो। भैया सबके परिवार के श्रद्धांजलि से उनका दुख कम नहीं होगा। श्रद्धांजलि सभा चल रही है। मैडम प्लीज मैडम आप आपने कराए, ठेकेदारों की दुकान मंगल कर रहे हो आप। ये हाल हो गए नगर निगम के। अरे हार से बौखला, हार की बौखला, सबके लिए हार की बौखला। मंगल कर दो आप तो जाके, मत पेमेंट दो 1 रुपए का भी। हमें सोचने का विषय है, श्रद्धांजलि देने का विषय नहीं है। बहुत दुख का विषय है कि हम 15 साल 20 साल से विपक्ष में हैं और आज हमारी वजह से ठेकेदार ये हाल हो रहे हैं। उनके घर को जाके देखो। आप मैडम साहब से और पुलिस साहब से संबंध में चर्चा अरे सुनो इधर, आप जरा ध्यान से। आज किस काम के लिए आए हैं? आप खड़े हो गए। मजदूर जो विशेष सम्मेलन है वह हुकमचंद मिल की जमीन को लेकर है और इस पे फौजिया शेख अलीम जी। सभापति महोदय, आपका धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया और सारे जितने भी विधायक नवनिर्वाचित चुने गए उनको बहुत बहुत बधाई। मील मजदूरों को बधाई। हमारे आदरणीय रमेश मेंदोला जी जो बैठे हैं वो उनको बहुत बहुत बधाई कि इतने सर्वाधिक मतों से जीते हैं वो। साथ ही बहुत दुख और बहुत खुशी का मौका है ये। दुख का मौका इसलिए है क्योंकि 5800 से ज्यादा अधिक मजदूर थे, पर अब वो घट के 2400 बचे हैं, मतलब आधी संख्या में मजदूर बचे हैं। आप देखिए, जिस मजदूर का बेटा विधायक था, जिस मजदूर के बेटे 2-2 विधायक थे उस मील के अंदर या उस मील मजदूर में, वहां पर वो अपनी ही मील के लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाए। 20 साल हो गए, 32 साल हो गए और आपकी सरकार में रहते हुए आपको 20 से 25 साल हो जाएंगे। बहुत दुख होता है इन सारी चीजों को कि इतने बड़े बड़े दुख हम सामने झेल रहे हैं और छोटी सी खुशी। 32 साल का समय बहुत छोटा नहीं होता है। जो लोग मजदूर थे वो मर गए, उनकी धर्म पत्नियां मर गई, कई परिवारों में तो वारिस भी खत्म हो गए हैं और इस का जो पैसा मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि जो बच्चा काम रोजगार में नहीं हो और जो बच्चा रोजगार से अलग हो, तो अब आप बताइए जो बच्चे 30-35 साल के होंगे वो कैसे रोजगार वाले नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें सुनकर बहुत हैरानी होती है और दुख होता है कि जब हम सुबह उठते हैं और हम ऐसे पेपर देखते हैं कि पत्रिका में ऐसे देखा गया कि 16 साल हो गए उनको गुजरे को और उनकी पत्नी एक फोटो दे रही है कि ये आज हमारे पास ये वाला पक्ष आया है। आप लोग खुद पक्ष में थे, सरकार में थे, 2-2 विधायक थे जो मजदूर के बेटे थे, पर अपनी ही सरकार में अपने ही लोगों को अपने ही जवाबदारी से हम उनको इंसाफ नहीं दिला पाए। इंसाफ आया है पर वो किसकी वजह से आया है? न्यायालय की वजह से आया है। न्यायालय ने बोला है कि हम आप सप्ताह भर में उनका पैसा दीजिए, परंतु हमने कभी नहीं सोचा सरकार में बैठ के कि आज हमारे पास 2-2 विधायक हैं, मजदूर के बेटे हैं, तो हम उनका सोच लेंगे। वो उनका आपने क्या किया उसमें? 10 साल आपने क्या किया? अरे हम कोई विधायक मजदूर के बेटे
खुश होने की जगह शर्मिंदा होना चाहिए कि एक ठेकेदार हमारे नगर निगम का शहर खाने पर गया और हम 10-10 लाख 20-20 लाख में आज यहाँ बैठ के चाय कॉफी पी रहे हैं। ये कौन सा न्यायालय है जिस ठेकेदार के मरने का एक ही विषय है कि नगर निगम उसको पैसा नहीं दे रही है और आप महंगी महंगी होटलों में जाके मीटिंग कर रहे हो। हमें शर्म आना चाहिए इस जगह बैठने में भी और इस जगह बुलावा देने में भी। उस परिवार से पूछो, उन घर वालों से पूछो कि आज उनके क्या हाल है। मैं मील मजदूरों का दुख समझती हूँ। 35 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है, कोई छोटा समय नहीं होता। भी मत कर दे, जहर दे दे आप हमें कह रहे हैं भी। कि बेटना तो दे दिया जनता ने। अरे लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं खत्म कर दिया। गंभीर विषय नहीं है। आप विषय पे बोलो। कर दिया। ये गंभीर विषय नहीं है। मैं मेरे घर की बात नहीं कर रही अलग हूँ। से मैं मील आप मजदूर की बात कर रही हूँ। सभापति जी मैं अगर इस पे नगर विषय पे निगम के आपको ठेकेदार की बोलने का बात कर मौका रही दे हूँ। तो बोले। मेरे घर की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे वार्ड की बात नहीं कर रही हूँ। आप- पूरे इंदौर आप की बात कर विषय रही पे हूँ। बोलो, ऐसे ठेकेदारों को अनेकों विषय मत बोलो। ठेकेदार हैं। ऐसे अनेकों ठेकेदार हैं जो रोज नगर निगम के चक्कर खा रहे हैं और काम कर रहे हैं कि ये पैसा नहीं देंगे जब तक तुम ये काम नहीं करोगे। इस तरह के लोगों को हमें सुधार करना चाहिए और आगे ऐसी कोई गलती नहीं होना चाहिए। महापौर जी, आपके रहते हुए मैं आपसे फिर आग्रह कर रही हूँ कि ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। हमें इस पर निर्णय लेना चाहिए, हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे रहते हुए अगर कोई इतना अच्छा आदमी जो नगर निगम के अच्छे बुरे वक्त में खत्म हो गया, वो खुद जहर खाने की पोजीशन में आ गया, तो उसकी क्या स्थिति होगी। वैसे ही वैसे मील मजदूर जो 5,000 से 6,000 तक के लोग थे, आज वो 2400 बचे और उनमें भी आप खुशियां मना रहे हैं। अरे आप ये खुद देखिए कि हमने कितना देर से निर्णय लिया है, हम फिर भी उस चीज का समर्थन करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। ये बीच बीच में बोलना अदालत की वजह से मिला है। हमें अदालत का शुक्रिया अदा करना चाहिए और आपको एक सप्ताह का टाइम दिया गया है और आज आप नौटंकी कर रहे हो परिषद बुला के। अरे इस तरह से करना होता तो बहुत पहले ही कर देते। ये तो सरकार और आज पप्पू भैया का भी तीसरा होगा, वहां भी जाके थोड़ा शर्म आ जाए तो अच्छी बात है हम लोगों को सबको, क्योंकि हम भी उस परिषद में बैठे हैं। जनता ने नकारा है, आप समझो इस चीज को। तीसरा जनता चौथा देख आप क्या रही बनाओगी? है, जनता यहाँ देख रही है अच्छे शब्द और यूज मजदूरों करो। के पक्ष में जो हाँ, आया है कांग्रेस का निर्णय, तीसरा तो ये बनाने भारतीय वाले जनता बनते पार्टी की नहीं मेहनत जाके। है। भारतीय कोई जनता तीसरा पार्टी नहीं बना निर्णय सकता देती है, कांग्रेस का। सही निर्णय भारतीय जनता पार्टी का होता है। 70 साल राज किया और किसी जनता ने समझ जो लिया। अस्पतालों में बैठ जाके इलाज करा रहे ना आपके और हमारे लोग, वो भी कांग्रेस की देन है। नगर निगम जो बनाए ना वो भी कांग्रेस की देन है। सब चीजें 70 साल में आपने क्या माननीय किया? सभापति अभी कुछ तो नहीं, 5 कुछ साल नहीं। से परिषद हॉल नहीं बना हुआ है। फौजिया जी आप इधर देख के, फौजिया हॉल जी, नहीं बना पाया आपको। आपने जनता फौजिया जी आप इधर देख के जनता अपने ने बात हमारा करो। समर्थन करा है। आपको जो विषय पे बात चुनाव में भी मुद्दा उठाया था, सभापति चुनाव में मुद्दा उठाया था, लेकिन जनता ने हमारा समर्थन किया है। जनता का भरोसा हमारे साथ है। 1 लाख रुपए खर्चा करके बोलो है, किसी के अंदर दम हो तो खड़े होके जवाब दे दो कि अगली परिषद हम उसमें कर देंगे। महापौर जी बैठे हुए, इनका कोई वजूद नहीं बचा है, सब मोदी के भरोसे हैं, उसका कोई वजूद नहीं है। सपने मत देखो, सपने मत देखो। हो गया। झूठ की दुकानें बंद करो तिवारी जी, अब आप तो और- बिल्कुल ही मत बोलो। और- आपने नहीं और- बोला। और हम आपकी पे बात जनता ने का भरोसा जवाब कराया। दीजिए। आपने मुद्दा उठाया था, नहीं बोला। जनता के बीच मुद्दा उठाया था और जनता ने हमारा समर्थन किया, हमारा साथ दिया, मजदूरों ने भी दिया। कैसे समर्थन किया ये हर कोई जानता है। अपनी गरिबान में झांक लीजिए। आंधियों में अभी आप जनता के लिए कैसे आप शब्द बोल सकते हैं? अरे हमने लोगों को बोलने दो। कमल भैया जो इतिहास में अगर इंदौर की कोई पहचान थी तो वो मील क्षेत्र थी। ये बिल्कुल सही बोला भैया। था जो इंदौर को ये बिल्कुल सही प्रस्तावित कहा करता था और आपने। उद्योग के धंधे में ये बिल्कुल सही बोला आपने। बिल्कुल सही बोला, बहुत गलत बोला कि 32 साल हो गए। हम भी अब ऐसे ही टोकेंगे सभापति जी, हमें टोका गया तो हम भी टोकेंगे, हम भी बोलने नहीं देंगे, हमारे साथ भी यही होगा। आपने आपकी बात पूरी कर ली। सुरेश भैया जो क्यों टोका गया फिर सभापति महोदय? अरे ये बताइए। सुरेश भैया आप जो सदा अपनी बात रख रहा है उसको भी हम सुनो। भी तो समर्थन दे रहे थे ना, हमारी बात रख के समर्थन सुरेश दे रहे हैं ना भैया- हम। सुरेश हम भी भैया, बात आप तो- रख रहे हैं ना, हमें टोका जाता है, हम किसी को टोकते नहीं है। सुरेश भैया आप तो बोलो, कमलनाथ जी ने जो लगे और शायद पहुंची नहीं कि यहाँ परिषद हॉल की भी बात की थी मैंने, बहन जी कि परिषद हॉल भी हम नहीं बनवा पाए। आपकी तो ये- वाली बात भी क्लियर कर दें वो।
जब एक बात कोट की है तो मैंने 2-4 बातें कोट करके उनको समझाई है। जो ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा है, जो ठेकेदार आत्महत्या करने पे आ गए हैं, उनका भी जवाब दे दीजिए। और इस परिषद में जो 15-15 लाख रुपए आप 4-4, 5-5 घंटे के लगा देते हैं, उसका भी जवाब दे दीजिए। जवाब देना है तो मेरा नाम लेके पूरे क्वेश्चंस का जवाब दें। इस परिषद से मेरा अनुरोध है। आपकी हर बात का जवाब महापौर जी भी देंगे, मैं भी दूंगा।